नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंजलि त्यागी और आप देख रहे हैं कैपिटल दर्पण न्यूज। आइए बढ़ते हैं खबरों की ओर। मध्य प्रदेश में अब की बार किसकी सरकार? जिला राजगढ़ के ब्यावरा विधानसभा 161 के ग्राम लखनवास के ग्रामीणों से बातचीत कर सत्ता के बारे में सर्वे किया, जिसमें कांग्रेस पार्टी के क्षेत्रीय विधायक रामचंद्र दांगी ने क्या कहा? मध्य प्रदेश में बीजेपी करेगी वापसी या कांग्रेस के हाथ लगेगी सत्ता? सर्वे में मिला हैरान करने वाला जवाब। मध्य प्रदेश में अब की बार किसकी सरकार? जाने लोगों की राय। मध्य प्रदेश में शिवराज फिर बनेंगे सीएम या कमलनाथ के सर सजेगा ताज? सर्वे में मिला चौंकाने वाला जवाब। क्योंकि 20 साल इस सरकार को हो गए मध्य प्रदेश में भाजपा को, और 20 साल में सिर्फ लोगों का भावनात्मक से खेला गया, भ्रष्टाचार हुआ है, बेरोजगारी बढ़ी है, महंगाई बढ़ी है, काम के नाम पे कुछ नहीं हुआ है। तो ये लोग अब अच्छे तरह से समझ भी गए हैं। एंटी इनकम्बेंसी बहुत ज़्यादा इनके खिलाफ है। अभी 18 में जब चुनाव हुए थे तो यही मध्य प्रदेश की जनता ने इस सरकार को नकार दिया था। लेकिन क्या खेल हुआ, किस तरीके से खरीद फरोख्त हुई, सिंधिया के जाने से जोड़ तोड़ करके खरीद फरोख्त करके सरकार बना ली है कि ये सरकार जनबल की नहीं है, धनबल की सरकार, मत की नहीं है, ये तो अविश्वास की सरकार है। तो ये जो हुआ है इसको जनता बहुत अच्छे से समझ रही है। और आज पूरे प्रदेश में आप देख लें कि मुख्यमंत्री जी पूरी तरह बौखलाहट में है। जिस तरीके से रोज़ नई सुबह उठते रहे घोषणा करते हैं, अब जब चुनाव का वक्त आ गया है, 2 महीने 1 महीने बचे हैं, उस समय मुख्यमंत्री जी को लाडली बहना याद आई। भैया 20 साल से मुख्यमंत्री थे, क्यों नहीं लाडली बहनों की चिंता करी? कहाँ गए 20 साल से पैसा जो आ रहा था? जो आप लाडली बहनों को जो पैसा बांट रहे हैं तो 20 साल पहले देते तो वो पैसा 20 साल से गया कहाँ? आपने करा कुछ नहीं। लेकिन चूंकि उस सरकार के पैसे से चुनाव के वक्त में लाडली बहनों के खाते में 1,000 रुपये डाल के सीधा सीधा वोट खरीदने की बात हुई। तो ये योजना, ये बौखलाहट ये दर्शाती है कि मुख्यमंत्री जी कितने विचलित हैं, कुछ भी करने के लिए तैयार है। 2 महीने बचे, मुझे कुर्सी चाहिए, तो कुर्सी के लिए, कुर्सी की खातिर जो चाहे घोषणा कर दो। जो भी कोई कर्मचारी जाए आंदोलन करे, तुरंत हाँ कर लेते हैं, हाँ मैं ऐसा कर दूंगा। तो ये सब बौखलाहट प्रदर्शित हो रही है। मैं ब्यावरा विधानसभा से हमने पूरा ईमानदारी से काम किया। मुझे वक्त कम मिला है, 3 साल का टाइम मिला, लेकिन फिर भी हमने जो हो सकता था लोगों के न्याय के लिए लड़े, लोगों की ईमानदारी से काम किए। हमने भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लड़ी, विकास डेवलपमेंट की जहाँ बात हो सकती है हमने लखनवास में भरपूर प्रयास करने के। जब मैं मंडी अध्यक्ष था उस समय मैंने यहाँ उपमंडी स्थापित की, जबकि बहुत मुश्किल से उपमंडियाँ बनती थी। यहाँ काफ़ी बड़ा स्ट्रक्चर खड़ा किया। चाहे गांव में आने के लिए सड़कें की बात हो, पुलियाँ नहीं थी, गांव में आने के लिए पुलियाँ नहीं थी, वो अपने जनपद निधि से जिला पंचायत निधि बनाया। और भी बहुत सारे काम हमारे साथी भाई पारासर ने गिनाए। तो काम तो होते हैं, विकास की बातें करते ही हैं, लेकिन इस प्रदेश में इस सरकार ने जनता को ठगा है। आज आप देख लीजिए बेरोजगारी कितनी बड़ी है। बेरोजगारों की बात करो, जितनी भी परीक्षा सरकार ले रही है, व्यापम घोटाला आप देख लो, पूरे प्रदेश में, पूरे विश्वव्यापी हो गया। अभी पटवारी परीक्षा हुई ग्वालियर में या पूरे प्रदेश में। तो ये जो नौजवान बेरोजगार घूम रहे हैं, इनके 15-15 लाख रुपए लेकर के परीक्षा में पास कर दिया। उनकी स्थिति है, जब उनको पत्रकारों ने पूछा कि बताइए मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री का नाम, देश के राष्ट्रपति का नाम, तो टॉप 10 लोग जो पास हुए उनको पता नहीं कौन क्या है। तो ये स्पष्ट हो गया कि भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है। हर परीक्षा में परीक्षार्थियों से धोखा किया गया है। और भी कुछ बीच में परीक्षा हुई, सारी परीक्षाओं में घोटाला हो रहा है। ये सरासर इस प्रदेश के युवाओं के साथ धोखाधड़ी है, अन्याय है। सरकार ने सारी नौकरियां बेच दी है। तो अब लोग जान चुके हैं, अब इनकी करतूत को समझ रहे हैं। और कमलनाथ जी ने जो 1.5 साल में काम किया, वो ऐतिहासिक काम किया। गौ माता के लिए पूरे प्रदेश में गौशालाएं बनाई। हमने पेंशन को 300 वादा किया था बढ़ाने का, हमने 600 किया। हम अगले साल आते तो 1,000 तक पेंशन करते। हमने किसानों को कर्जा माफ किया, 1 लाख तक का कर्जा 1 साल में कर दिया। बात है, सब भी आ रहा कि सरकार कांग्रेस की बनेगी। अभी सट्टा बाजार के भी आप रेट लो, सट्टा बाजार तो निष्पक्ष है, किसी का कुछ नहीं, उसमें भी रोजाना आ रहा है। सट्टा बाजार में करीब 150-60 सीटें कांग्रेस की आ रही है, 50-60-70 सीटें बीजेपी की आएगी। अब देखिए लोग मन बना चुके हैं सरकार बदलने का। अब चाहे जितनी घोषणा करो, घोषणाओं का असर जनता में नहीं हो रहा। और इसीलिए सरकार बौखला रही, बार बार सरकार बौखला करके रोज नई घोषणाएं कर रही कि अब चाहे जो हो, पर सरकार बनाने के लिए झूठी घोषणाएं। कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद।
सरपंच देखिए, आप क्षेत्रीय ग्राम के लखनवास विधायक जी के अनुसार हमें पता लगा गया कि उनके सर्वे के अनुसार कांग्रेस की सरकार आने वाली है। आइए हम बीजेपी के कार्यकर्ता से कुछ बात करना चाहेंगे। सर, आप कुछ आपके पार्टी के बारे में कुछ कहेंगे सर? सर, मैं यूँ बोल रहा हूँ, ना तो मेरा कोई कर्ज माफ हुआ है कांग्रेस शासन में। हाँ। और मैं इनसे क्यों बोलना चाह रहा था, थोड़ी सी याद दिलाने के लिए, कांग्रेस जैसा कीचड़ है उधर फिलहाल। हाँ। जो पहले देश में इस तरह का कीचड़ रहता था। और आपने इस वर्ष में, आपके 2.5 साल में जो कांग्रेस में आप हमारे जनप्रतिनिधि हो ब्यावरा तहसील के, आपने मेरे क्षेत्र के लिए क्या विकास किया? एक चीज बताओ। दूसरा, मेरी पंचायत आमडोर में है, आमडोर है, मैं सरपंच हूँ। विधायक जी से पूछो क्या किया है आमडोर पंचायत के लिए, बताओ क्या दिया विधायक साहब ने? नालिया घेड़ी। देखिए, ये मुद्दा तो आप अपने विधायक जी से करिए, इसमें क्या है? और दूसरा, हाँ। जैसे विधायक जी ने बोला अभी कि सरकार खरीद फरोख्त करके बनाई है। सरकार तो जनता ने ही बनाई है ना। जैसे जो विधायक थे, खरीद फरोख्त हुई है उनकी समस्या, लेकिन उन्होंने इस्तीफा दिया, फिर चुनाव हुआ, फिर जनता ने ही तो उन्हें बनाया है विधायक। डबल से जनता ने बनाया, कोई खरीद फरोख्त की सरकार नहीं है। और सरकार भाजपा की ही रहेगी 101%। फिलहाल खबरों में बस इतना ही। बने रहिए कैपिटल दर्पण न्यूज के साथ। नमस्कार।